बहुत समय पहले की बात है। श्रोण मगध राज का राजकुमार था, जो कि बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। वह इतना उद्दंड था कि वह सबका अपमान कर देता था, चाहे वह उससे दुगनी उम्र के ही क्यों ना हो। वह कुछ भी नहीं देखता था और उनका अपमान करके वह बहुत ही खुश होता था। समय बीतता गया और उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। अब उसके माता पिता भी उसकी इन हरकतों से परेशान रहने लगे। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना महात्मा बुद्ध को यहाँ आमंत्रित किया जाए। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। बुद्ध को राजमहल में आमंत्रित किया गया। बुद्ध राजा के महल आए। जब उन्होंने राजा को परेशान देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। तब राजा ने राजकुमार के बारे में सारी बात बुद्ध को बताई। राजा की बात सुन बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजन, अपने पुत्र को प्रवचन में उपस्थित होने को कहिए। पिता के आदेश पर राजकुमार श्रोण वहां उपस्थित हुआ और ध्यान से बुद्ध की बातों को सुनता रहा। वह उनके वचनों से बहुत ही प्रभावित हुआ। जब प्रवचन समाप्त हो गया तब वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और अब वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन बदल चुका था। वह जब भी अपने बीते समय के बारे में सोचता तो उसे अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप होता। इसलिए उसने सब कुछ त्याग कर प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि वह अब अन्न जल को भी हाथ नहीं लगाता था। जब महात्मा बुद्ध ने यह सुना तो वह उससे मिलने आ पहुंचे। जैसे ही बुद्ध की नजर श्रोण पर गई तो उन्होंने देखा कि उसका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ चुका है। बहुत दिनों से अन्न जल ग्रहण न करने के कारण वह पूरी तरह अस्वस्थ दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और उससे बोले, तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया है और उसी कारण तुम दिन प्रतिदिन बिल्कुल अस्वस्थ होते जा रहे हो। तुम्हें तो संगीत के विषय में बहुत सी जानकारियां हैं। क्या तुम मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दोगे? श्रोण ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर। तब बुद्ध ने कहा, यदि बीड़ा के तार को ढीला कर दिया जाए तो क्या तब भी उससे स्वर की लहर निकलेगी? श्रोण ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने फिर से श्रोण से पूछा, तो क्या उसके लिए तारों को खूब अधिक कस देना चाहिए? श्रोण ने कहा, यदि तारों को बहुत अधिक कस दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वे टूट जाएं। तब बुद्ध बोले, जिस प्रकार बीड़ा के तारों को अधिक कस देने या ढीला रखने से उससे मधुर संगीत नहीं निकल सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं तो हमारा जीवन उस बीड़ा की तरह ही ठीक ढंग से भली भांति नहीं चल पाएगा। अब श्रोण को भी यह बात समझ में आ गई और उसने अन्न जल त्यागने के उस कठोर प्रण का त्याग कर दिया और फिर से सामान्य और सहज जीवन जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की मूलभूत और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जितनी भी चीजों की आवश्यकता है, हमें उनका त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और साथ ही हमारी जो अन्य इच्छाएं हों उन पर जितना अधिक हो सके नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें अत्यधिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।